जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है एलके स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले हैं साथियों, आज से आपका मैथ का सिलेबस स्टार्ट होगा मित्रों। तो सबसे पहले हम देखते हैं विषय सूची एनसीईआरटी का, जो कितना क्वेश्चन किस से पूछता है। तो मित्रों देख लीजिए, और कितने कितने नंबर का आता है। तो मित्रों हम देखते हैं कक्षा 10 गणित विषय सूची एनसीईआरटी 2024 के लिए है मित्रों। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए गणित है। आपको हम इतना बेसिक से पढ़ाएंगे, कितना भी कमजोर हो साथियों विद्यार्थी, वो सीख ही जाएगा, मैथ उसको बनाने आ ही जाएगा। तो मित्रों एक भी क्लास कभी भी आप मेरा नहीं छोड़िएगा। जो भी प्रॉब्लम है आप साथियों कमेंट कीजिएगा। और आज हम क्या करते हैं, सिलेबस देखते हैं और पहला चैप्टर हम देखेंगे क्या चीज हमको पढ़ना है, उसके बाद हम सिलेबस का शुभारंभ करेंगे। तो चलिए मित्रों हम स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। देख लीजिए, पहला देख लीजिए क्या चीज है। पहला चैप्टर जो है हमारे एनसीईआरटी का है, वो है वास्तविक संख्या। क्या चीज है? वास्तविक संख्या। सेकेंड चैप्टर है वो है बहुपद। सेकेंड चैप्टर क्या चीज है साथियों? बहुपद। थर्ड जो है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या चीज है थर्ड चैप्टर? दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो 9th में पढ़ना है वही चैप्टर है लगभग, सिर्फ एक दो चैप्टर सिर्फ अलग होगा और कुछ नहीं, है ना। फिर इसमें क्या चीज एक जुड़ गया है, त्रिकोणमिति जुड़ गया है ना, त्रिकोणमिति एक्स्ट्रा आ गया है 10th क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर जो है तीसरा हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। चौथा हो गया द्विघात समीकरण। पांचवा जो है वो है समानांतर श्रेणी। क्या चीज है? पांचवा चैप्टर जो है समानांतर श्रेणी। ये भी हमको नहीं पढ़ना था मैट्रिक में, 9th में, सॉरी साथियों 9th में ये भी चैप्टर हमको समानांतर श्रेणी नहीं पढ़ना था। त्रिभुज छठा चैप्टर है त्रिभुज, ये पढ़ना था हमको। नेक्स्ट चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति, यह भी चैप्टर पढ़ना है 9th में। नेक्स्ट है जो त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये पढ़ना है हमको 10th क्लास में ही सिर्फ, है ना। अगला चैप्टर जो है जिसका नाम है वृत्त। नेक्स्ट चैप्टर रचनाएं। अगला चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। नेक्स्ट चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। नेक्स्ट चैप्टर क्या चाहिए साथियों? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगला जो चैप्टर है वो है सांख्यिकी। क्या चीज है? सांख्यिकी। नेक्स्ट चैप्टर प्रायिकता। तो मित्रों दो ही तीन चैप्टर ऐसा है जो 9th में हमको नहीं पढ़ना है। अगर आप 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़े हैं तो 10th क्लास में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है मेरे यारों, कोई प्रॉब्लम होने वाला आपको नहीं है 10th क्लास में। तो देख लेते हैं पहले ये जो चैप्टर है ये कितने कितने नंबर का पूछा जाता है हमसे बोर्ड एग्जाम में। तो साथियों देख लीजिए, पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, वो हमसे 5 नंबर का, कितना वास्तविक संख्या है वह 10 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? 10 नंबर का। पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्या वह 10 नंबर का। दूसरा चैप्टर जो बहुपद, वह पूछा जाता है 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। नेक्स्ट चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण, यह भी पूछा जाता है 5 नंबर का, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर। नेक्स्ट चैप्टर है द्विघात समीकरण, वो भी पूछा जाता है 5 नंबर का। कितना नंबर का पूछेगा? 5 नंबर का। नेक्स्ट जो है समानांतर श्रेणी, ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाएगा 5 नंबर का। कितना नंबर का पूछा जाएगा साथियों? 5 नंबर का। नेक्स्ट चैप्टर है त्रिभुज, वह पूछा जाता है 10 मार्क का। कितना है? 10 नंबर का। अगला चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, यह भी पूछा जाता है 10 नंबर का। अगला जो चैप्टर है त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यह दोनों मिलाकर पूछा जाता है साथियों 20 नंबर का। सबसे बड़ा चैप्टर देख लीजिए साथियों, है ना, 20 नंबर का। कितना नंबर का? 20 नंबर का। त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग दोनों मिलाइएगा ना तो 20 मार्क का पूछेगा। फिर है वृत्त, वृत्त 5 नंबर। वृत्त कितना? 5 नंबर। फिर है रचनाएं, रचनाएं 5 नंबर। रचनाएं कितना? 5 नंबर। फिर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वो भी 5 नंबर का यारो। फिर अगला पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन मित्रों 5 नंबर का पूछेगा। कितना नंबर का? 5 नंबर का। फिर नेक्स्ट है सांख्यिकी, यह भी 5 नंबर का पूछेगा। यह भी कितने नंबर का? 5 नंबर का। और लास्ट जो है वह भी 5 नंबर का। अब इसको काउंट करके देख लीजिए साथियों, जोड़ कर देख लीजिए कितना नंबर पूछता है। तो ये 100 नंबर हो जाएगा। देख लीजिए ऐसे ही जोड़ लेते हैं। 10 10 5 15 15 5 20 20 5 25 25 5 30 30 10 40 40 10 50 50 20
50 20 कितना साथियों 70, 70 5 75, 75 5 80, 80 5 85, 85 5 90, 90 5 95 और 95 5 100। देखिए टोटल मार्क्स कितना पूछ गया साथियों 100 नंबर। मैथ कितने नंबर का टोटल 100 नंबर का पूछेगा और कौन कौन कितने नंबर का पूछता है सभी हम बता दिए साथियों, है ना। ये गणित का 10th क्लास एनसीईआरटी बुक का क्या चीज है, विषय सूची है। कितना नंबर का पूछेगा 5 नंबर का। टोटल कितने चैप्टर है साथियों, तो 15 चैप्टर है। टोटल कितने चैप्टर है 10th क्लास मैथ में, यानी 15 चैप्टर है। और यह पूरे 100 नंबर के हो गए। ये विषय सूची है 100 नंबर का है साथियों। अब थोड़ा हम चर्चा करते हैं साथियों गणित। साथियों तो गणित की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, तो गणित की आवश्यकता इसलिए पड़ी हमको साथियों, कोई चीज माप तौल में क्या होता था हमको बहुत प्रॉब्लम होता था, है ना। किसी के पास दूध रहता था ना, कोई आटा से बदल लेता था, चावल से बदल लेता था। आपका महंगा सामान है और सस्ते सामान से बदल लेता था। किसी के पास भैंस रहता था और दूसरा जानवर है जो सस्ता हो उससे बदल लेता था, बकरी भैंस में बदल लेता था। तो बहुत कठिनाइयां होती थी, है ना। पहचानने में किसी का कीमती वस्तु रहता था और किसी का सस्ता रहता था और उसमें बदल लेता था, तो बहुत प्रॉब्लम होता था। इसीलिए क्या चीज हमको मैथ की आवश्यकता पड़ी और सभी का वजन सब चीज माप और बाद में यह सब हुआ साथियों। समझ गए बात। तो साथियों सबसे पहले बात उठता है गणित का जन्मदाता किसे कहते हैं साथियों। ओवरऑल पूरी दुनिया में गणित का जन्मदाता हम आर्किमिडीज को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, गणित का जन्मदाता हम बोलते हैं आर्किमिडीज को। और भारत में बोला जाता है मित्रों आर्यभट्ट। भारत में गणित का पिता बोला जाता है आर्यभट्ट को और पूरे दुनिया में बोला जाता है आर्किमिडीज को। तो साथियों आज हम देखते हैं, शुरू करते हैं पहला चैप्टर। पहला चैप्टर का नाम क्या चाहिए साथियों, वास्तविक संख्या। उसका हम हाईलाइट थोड़ा देख लेते हैं। यह तो विषय सूची हो गया साथियों। अब हम देख लेते हैं पहला चैप्टर से हम आज क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे मित्रों, वास्तविक संख्या। साथियों ऐसा हम आपको पढ़ाएंगे कि आपके समझ में आना ही है। जितना भी कमजोर विद्यार्थी हो उसे मतलब नहीं है साथियों। आप अच्छी तरह से समझिए और जहां भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम है बिंदास पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब अवश्य देंगे ही। अब देखिए साथियों हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आशा करते हैं साथियों आप इसका शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिएगा या पीछे पॉज करके देख सकते हैं साथियों आप वीडियो, है ना। आपको जो होगा साथियों आपके सामने लाइव दिखेगा, देख लीजिए साथियों। पहले चैप्टर का नाम क्या चाहिए साथियों, वास्तविक संख्या। हम लिखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या क्या चीज मित्रों, वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वास्तविक संख्या। सबसे पहले प्रश्न उठता है मित्रों कि वास्तविक संख्या ये होता क्या है ना। तो वास्तविक संख्या क्या होता है साथियों, सभी संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। सभी संख्याओं का संग्रह ही क्या कहलाता है मित्रों, वास्तविक संख्या कहलाता है। और साथियों लिखना सीख लीजिए। वास्तविक संख्या पूछा ना तो हम यहां पर प्रश्न लिखते हैं क्वेश्चन, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। एक भी हर दीर्घ का गलत नहीं होना चाहिए मित्रों, कहते हैं। और प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न कर रहा है ना, तो हम उत्तर लिखेंगे साथियों। इसका उत्तर लिखेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तब हम लिखेंगे हल, और क्वेश्चन को आंसर उसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे साथियों। और ऐसे ही लिखना है बोर्ड में भी, समझ लीजिए साथियों। जो परिभाषा पूछे कोई भी सब्जेक्ट का हो ऐसे बीच में लिखिए, अंडरलाइन कर दीजिए। अब इसका परिभाषा लिखते हैं, सभी वास्तविक संख्या का परिभाषा लिखते हैं। सभी संख्याओं का संग्रह, सभी संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। वास्तविक संख्या कहलाता है मित्रों। देख लीजिए सभी संख्या, जितना भी संख्या है ना, संख्या के बारे में जानेंगे जीरो लेवल से देखेंगे साथियों। पहले आप इसका परिभाषा देख लीजिए, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। कोई पूछेगा
अब बताओ, पहला चैप्टर पढ़ा है तो वास्तविक संख्या का परिभाषा बोलो। तो हम क्या बोलेंगे, सभी संख्याओं का संग्रह ही वास्तविक संख्या कहलाता है। जितना भी संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, अपूर्णांक, अधनात्मक, अधनात्मक और ऋणात्मक संख्या, जितना भी है ना सब पढ़ेंगे साथियों हम इसमें। तो देखते हैं हम साथियों, सबसे पहले संख्याओं के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो देख लीजिए साथियों, वास्तविक संख्या का परिभाषा लिख दिए। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं कि प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं साथियों। सभी संख्या देख लेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कठिनाइयां नहीं हो, थोड़ा भी नहीं हो, इसीलिए हम देख लेते हैं साथियों। पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं साथियों कि प्राकृत संख्या, कोई प्राकृत लिख देता है, कोई प्राकृतिक लिखता है साथियों, तो दोनों सही है, कोई गलत नहीं है साथियों। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं मित्रों, क्या चीज, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए। तो हम उत्तर लिखेंगे मित्रों, देख लीजिए मेरे रसगुल्लो, इसका उत्तर देखेंगे, ऐसे लिखिएगा बीच में। तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, तो सीधा आप पहले क्लास में जाते हैं पढ़ने, बच्चे क्लास में, तो टीचर भी क्या रटवा देते हैं कि गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। तो वही भाषा लिखते हैं हम साथियों, है ना। तो लिखते हैं हम गिनती, और गिनती कितना से करते हैं आप, एक दो से ना। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या दे लिखा गया साथियों, संख्या कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ पे पूर्ण विराम लग जाएगा साथियों। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 प्लस अनंत हो जाएगा साथियों। क्या चीज, इसको अनंत बोलेंगे, इन्फिनिटी बोलते हैं साथियों। देखिए प्लस वाला ही रहेगा, माइनस वाला कभी भी भूल के प्राकृत संख्या में नहीं लगाइएगा, केवल प्लस वाला। और गिनती की संख्या कितना से स्टार्ट होता है, तो 1 से, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत, है ना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो क्या चीज साथियों, 1, और सबसे बड़ी पूछे तो अनंत। याद रखिएगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या पूछे तो 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछे तो अनंत। यही हो गया साथियों। तो प्राकृत संख्या किसे बोलते हैं, तो जान गए साथियों, नेचुरल नंबर इसको बोलते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट प्लस अनंत तक जाएगा साथियों, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। अब देखते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम साथियों नेक्स्ट जो दूसरा है, अगला प्रश्न, दूसरा क्वेश्चन। प्राकृत संख्या हो गया, अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है, संख्या एक को थोड़ी ना, बहुत सारा है होगा इसमें। तो पूर्ण संख्या बहुत सारे होते हैं, है ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो मित्रों हम लिखेंगे बीच में उत्तर, है ना, ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ऐसे ही लिखना है। चौथाई से इस बार कुछ नहीं लिखिएगा साथियों, चौथाई के बाईं ओर कुछ नहीं लिखिएगा, दाईं ओर लिखना है सिर्फ, है ना, कि देखने में कॉपी खूबसूरत लगे और अच्छा लगे, कटकुट नहीं होना चाहिए मित्रों, है ना। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो देख लीजिए साथियों, बहुत अच्छा ही परिभाषा, एकदम सिंपल लिखाएंगे साथियों। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं साथियों, स्कूल में हम गए हैं तो क्या चीज हुआ, हमको ये तो पढ़ा दिए कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। बाद में प्रॉब्लम हो गया, कहीं 10 लिखना होता था तो क्या होता था, कहीं 10 लिखना हो, 20 लिखना हो, 30 लिखना हो, तो 9 तक तो जान गया कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, है ना। 9 तक ऐसे प्रॉब्लम होता था साथियों। तो अब पूर्ण संख्या कैसे बनाए, तो सभी गणितज्ञ को बहुत प्रॉब्लम हुआ। तब क्या हुआ साथियों, जीरो का आविष्कार हुआ। क्या चीज का, मालूम है जीरो का आविष्कार किसने किया था, मालूम है ना आपको, है ना। तो जीरो का आविष्कार हुआ, तब 10 बना, 20 बना, 30 बना, 40 बना, 50 बना, बहुत कठिनाइयां होती थी साथियों, है ना। तो इसका परिभाषा, तो इसका भी आविष्कार हुआ। तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, तो प्राकृत संख्या तो रहेगा ही साथियों, और उसमें अगर हम पूर्ण संख्या, इसमें क्या करेंगे, जीरो केवल जोड़ देंगे ना, प्राकृत संख्या में केवल जीरो जोड़ दीजिएगा, है ना। जीरो अगर सम्मिलित हो जाएगा ना, तब वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। क्या बोले हम साथियों,
प्राकृत संख्या में ही केवल 0 अगर आ जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो हम इसका परिभाषा लिखते हैं। प्राकृत संख्या देखिए क्या लिखते हैं इसका सिंपल। प्राकृत संख्या सबसे नया सीखिए साथियों। प्राकृत संख्या और रटने का कोशिश कभी भी नहीं कीजिएगा मैथ में, है ना। प्राकृत संख्या और 0 वैसी संख्या या ऐसे लिख सकते हैं साथियों। इसको मिटा दीजिए। रटा हुआ नहीं है कि साथियों हम रट आएंगे, रट के आपको बता देंगे, है ना। सिंपल अपना मन से निकालिए इसको। वैसी संख्याएं जिसमें प्राकृत और 0 प्राकृत संख्या भी लिख दीजिए। प्राकृत संख्याएं और 0 सम्मिलित हो, यानी मौजूद हो, दोनों हो, उसमें सम्मिलित हो, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं मेरे यारो। देख लीजिए, कहते हैं जैसे, क्या चीज, जैसे 0 केवल इसमें लगा दिया और पूरा प्राकृत संख्या लिख दीजिए, है ना। 0 केवल इसमें रहेगा। इसको इंग्लिश में हम होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? होल नंबर। 0 के बीच में होल रहता है, इसीलिए होल से याद रखिएगा, होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 डॉट अनंत। ये भी पल्से वाला होगा साथियों, याद रखिएगा। ये भी क्या होगा? प्लस वाला ही होगा। ये भी प्लस वाला ही होगा। जैसे 0 केवल जोड़ दीजिए ना, पूर्ण संख्या बन जाएगा। प्राकृत संख्या में केवल 0 लगा दीजिएगा, वो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में केवल एक 0 होता है। क्या चीज? शुरू में पूर्ण संख्या में 0 आ जाएगा। आपसे कोई क्वेश्चन करेगा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? तो हम बोलेंगे क्या चीज? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? तो हम बोलेंगे नहीं। क्या बोले साथियों? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 सम्मिलित नहीं होता है। अब पूछेगा, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो हम बोलेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं सभी का सभी 1 2 3 सब पूर्ण संख्या में मौजूद है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, बाकी सब होता है। यही ना प्रॉब्लम है साथियों। तो कोई पूछेगा, ये क्वेश्चन नहीं बनता है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? तो हम बोलेंगे नहीं। और फिर पूछेगा, क्या कभी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? तो हम बोलेंगे हाँ। साथियों, हम मिलेंगे अब आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। अच्छी तरह से इसको देखते रहिए और समझते रहिए। आपका दिन शुभ हो।